हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक, हाउ टू बिकम ए टीचर, शिक्षक कैसे बने, इस बारे में इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। और एक पूरी फुल लेंथ सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से टीचर टॉपिक के ऊपर। टीचर कैसे बने, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और सब टॉपिक्स हैं और ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को हम लोग क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए जिसमें शिक्षक की तरफ रुझान लोगों का बड़ा है शिक्षण कार्य के लिए, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन शिक्षक का एक गुणधर्म क्या होता है, उस पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। हम सभी शिक्षक पद तक पहुंच जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन शिक्षक बनने के पीछे जो बेस है, जो मूल कारण है, वो नहीं जान पाते हैं। तो आज बातचीत करेंगे आदर्श शिक्षक कैसे बने, शिक्षक का कार्य मतलब मेन अर्थ में क्या होता है, उस पर बातचीत करेंगे। और अच्छा शिक्षक कौन है। हम सभी शिक्षक के पद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चे हमसे जुड़ नहीं पाते हैं। वो हमको उतना रुचि लेकर हमारे विषय पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके पीछे डिफ़ॉल्टली प्रॉब्लम होती है हमारे शिक्षण टेक्निक्स में, प्रॉब्लम वहाँ होती है। उस पर थोड़ी मोटी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टीचर प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा, टीचर हेल्प कर नाम से। आप ज़रूर देखिए, आपकी बहुत मदद होगी। शिक्षक कैसे बने। शिक्षक आमतौर पर बनने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए। क्लास 12th आपने पास की हो तो क्लास 12th के पास होने के बाद ही अमूमन हमारे पास दो कोर्सेज होते हैं। एक होता है एनटीटी, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। दूसरा होता है बीएलएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स। हर यूनिवर्सिटीज़ ये कंडक्ट कराने लगी हैं अब तो अमूमन। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कोर्स है वो है ग्रेजुएशन स्तर पर। आप बीए हों, बीएससी हों, बीटेक हों, बीकॉम हों, आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप बीटीसी कर लें, जो अब आपका डीएलएड कोर्स के नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएड या डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन या बैचलर इन एजुकेशन। ये कोर्स करने के बाद आप एक शिक्षक के तौर पर प्राइवेट संस्थानों में, सरकारी महकमे में, सरकारी संस्थानों में आप पहुंचकर शिक्षण कार्य कर सकते हैं। आप एक शिक्षक बन जाते हैं। आपके पास तमाम चीज़ें हैं, तमाम फील्ड हैं जहां पर आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। उस टॉपिक पर आने वाले समय में आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद शिक्षक का क्या क्या काम होता है इम्पोर्टेंट तरीके से। हम जो शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, वो मेन हमारा जो रुझान होता है, हमारा जो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो होती है सैलरी। सैलरी क्या है वो भी देख लीजिए। पहली बात, टीचर की सैलरी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट का संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, उन सभी जगह पर अगर एंटिटी आप हैं, आप नर्सरी टीचर हैं, तो लगभग 5,000 से लेकर 20,000 के आसपास आपकी सैलरी अमूमन होती है। और प्राइमरी सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि क्लास 1 to 5 तक अगर आप टीचर हैं, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, 10,000 से लेकर अमूमन 40,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। और वहीं अगर आप आगे हायर क्लासेस की तरफ चलते हैं, टीजीटी आप हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, जो अमूमन कक्षा 9वीं 10वीं को हम लोग बोलते हैं टीजीटी टीचर, तो आप लगभग सैलरी आपकी 25,000 से आसपास 55,000 तक रहती है। यहाँ पर कंपेरेटिवली स्टडी है, डाउन भी हो सकती है अप्रॉक्सीमेट स्टडी के हिसाब से। प्राइवेट सेक्टर की बात है और आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की बात है। और वहीं आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, यानी क्लास 11th और 12th के लिए, तो आप 30,000 से लेकर 70,000 के बीच में आसपास आपकी सैलरी होती है। पीजीटी तक हम टीचर बोलते हैं। इसके ऊपर जब वो महाविद्यालयों में कॉलेज स्तर पर डिग्री कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो उनको हम लोग प्रोफेसर बोलते हैं, टीचर नहीं बोलते हैं, है ना। तो यहाँ तक ये बात रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेरा मेन फोकस है शिक्षक के ऊपर, वो क्या है, आइए उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने मोटे मोटे तौर पर बात की कि सैलरी क्या होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो सब लोग देखते हैं। लेकिन हमको मेन हमारा जो इंटरेस्ट है, जितनी भी हमने पढ़ाइयाँ की हैं, सबका केंद्र बिंदु है हमारा व्यक्तित्व। हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। शिक्षक सबसे सरल, सबसे विवेकी और सबसे परिश्रमी
पंक्चुअल, ये 3-4 ऐसे पॉइंटों को मैं जिक्र कर रहा हूँ जो आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपका सबसे पहले पर्सनालिटी बच्चे को सूट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो पहनावा पहना है वो बच्चे को उसकी तरफ इंटरेस्ट ही ना जाए। आपका खुद का गेटअप, आपका खुद का, देखिए होता है ना कि हमारी पर्सनालिटी वो सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपके पास फॉर्मल आपका गेटअप होना चाहिए ताकि बच्चा उस तरफ रुझान, उसका वो इंटरेस्ट हो और वो आपकी तरफ बनना चाहे। आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आप साड़ी या सूट इस हिसाब से आप डील आउट कर सकती हैं अपने पहनावे को लेकर। तो सबसे पहला होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वो बहुत मैटर करता है। दूसरा, शिक्षक का काम क्या है मैं ये बता रहा हूँ, उसके पहले आपका बिहेवियर कैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पंक्चुअलिटी, अगर आप टाइम टू टाइम सारी जगह आप पहुँचते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अमूमन सब लोग टाइमली ही होते हैं, ट्यूशन या कोचिंग संस्थान होता है वहाँ पर टाइम की बहुत महत्ता है, और शिक्षक का गुणधर्म ही है पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि शिक्षक जो अमूमन हम सभी शिक्षक नहीं ध्यान देते हैं वो है हमारा बोलने का तरीका। बच्चे को झुझला कर बोलना, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट आपके बनी रहनी चाहिए ताकि बच्चा आपसे जुड़ने की इच्छा व्यक्त करे। एक शिक्षक को हमेशा मित्रवत व्यवहार के रूप में, केंद्र बिंदु में मित्र बनकर ही बच्चे को डील करना चाहिए, ताकि हमेशा अपने माइंड में जो भी सिलेबस होती है, जितने भी स्टडीज़ होती हैं, जितने भी टीचर्स लगते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर लगते हैं आपकी एनसीएफ गाइडलाइंस को तैयार करने में, नई एजुकेशन पॉलिसी को तैयार करने में, उन सभी का मत होता है कि केंद्र में, सारी पॉलिसीज़ के केंद्र में बच्चा ही होता है, कि बच्चे को कितना फ्रीली एजुकेशन भी दे दें और उसके ऊपर बोझ भी ना पड़े। तो हमको बच्चों को एकदम फ्री हैंडेड, बिना किसी बोझ के पढ़ाना है उनको, है ना। तो बच्चे को सबसे पहले तो आपके बिहेवियर से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप मुस्कुराते रहें, बच्चे को कभी डांटे फटकारे नहीं, हमेशा मुस्कुराकर उससे करीबी रिश्ता बनाएं ताकि वो अपनी हर बातें शेयर कर सके। अपने घर की बात शेयर करता है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको वो अपना मान रहा है और आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रहा है, बहुत पॉजिटिव बात है। आपको उसको और मोटिवेट करना है। कुछ वो बच्चा बताता है, कुछ अगर आप प्रश्न पूछते हैं क्लास में और कोई भी बच्चा बताता है गलत ही बताता है, तो ये मैटर करता है कि उसने कोशिश की है। गलत सही तो दूसरा स्टेप है ना, पहला स्टेप है कि उसने कोशिश की, हाथ उठाया, जवाब दिया उसने, वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बातचीत काफ़ी लंबे दौर पर कर सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, स्थापित करना है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की, और उम्मीद है कि कुछ पॉइंट आप तक पहुँचा होगा। कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बच्चा अपने परिवेश से अपनी मातृभाषा को लेकर आता है, तो हमको वहाँ पर उसको मैनर्स, एडिकेट्स सिखाने हैं, लेकिन उसकी ही भाषा से उसने जो जो शब्दों को लेकर वो बच्चा आया है आपके पास, उसी शब्द से हम जोड़कर पढ़ाएंगे ताकि उसको भी ना लगे कि कुछ एकदम नया मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, रटाने वाली बात ही नहीं करनी है। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हमको सिखाता है कि बच्चे को बिना बोझ की शिक्षा देनी है, रट्टा पद्धति को दूर करना है ना, मेमोराइज टेक्निक को यूज़ नहीं करना है अनटिल अनलेस कि वो उस लेवल तक पहुंच जाए और वो सारी चीज़ें ग्रैब्स खुद करने लगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे अमूमन 5 से 6 वर्ष तक हमको देख के सीखते हैं। अपने परिवेश में जो जो घटनाएं होती हैं उसको देखते हैं और वैसा वो बिहेवियर करते हैं। तो हमको अपने माहौल क्लास का इतना ही फ्रेंडली बनाना है ताकि वो सबसे जुड़कर सीख सके। बाकी आप विषय बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उम्मीद इसी की है। शिक्षक का कार्य इतना होता है, फिर उसके बाद आप होमवर्क देते हैं। होमवर्क देने में आप इन बातों का ध्यान रखें कि बच्चे का समझने का स्तर कहाँ तक का है और वो उस चीज़ को एंजॉय करके पढ़ रहा है अथवा नहीं पढ़ रहा है। अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं, यकीन मानिए आप जैसा शिक्षक उसको आज तक न मिला होगा, और वो भविष्य में शिक्षक बनना चाहेगा या जैसा भी एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहेगा, तो उसके व्यक्ति बनने में जो व्यक्तित्व का निर्धारण होगा वो आपसे ही सबक लेगा।
आपसे ही पर्सनालिटी उसकी डेवलप होगी, आपसे बोलने का लहजा उसका सुधरेगा, आपसे उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी और आपकी तरह ही वो बनना चाहेगा। तो उम्मीद है कि अच्छा शिक्षक कौन है इस पर आपकी समझ विकसित हुई होगी। अब इसके बाद कई ढेर सारे टॉपिक्स आएंगे जिस पे शिक्षक विभाग से जुड़ी तमाम वीडियोस आपको आएगी और शिक्षक किन किन प्रकार से बनना है, कि कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है और भी क्या क्या हो सकता है, सभी तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, ज़रूर चेक करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। कुछ आपके सुझाव हों तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपके सुझावों का बहुत आदर करता हूँ, उनसे रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।